नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में कक्षा 8 के गणित के पेपर पर अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें पार्ट 10 में हम प्रश्न संख्या 31 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 हमें क्या कहता है। एक वर्गाकार खेत की चारों भुजाओं का योग 20 मीटर है। यानी कि एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार खेत का मतलब है उस खेत की चारों भुजाएं बराबर है और भुजाओं का योग कितना है, 20 मीटर। तो वर्ग की चारों भुजाओं का योग, वर्ग की चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, वर्ग का परिमाप कहलाता है। वर्ग का परिमाप जो कि आपको कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। अब वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एक भुजा का माप कितना हो जाएगा, इसलिए एक भुजा का माप या लंबाई बराबर 20/4। चार भुजाओं का भाग दे देंगे तो 5 मीटर आएगा। यानी कि एक भुजा का माप कितना मिल गया आपको, 5 मीटर प्राप्त हो गया है। अब देखिए, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 10 15 20 मीटर हो गया चारों भुजाओं का योग। इसका मतलब अभी तक का काम अपना सही है। अब आगे देखिए, ये क्या पूछ रहा है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले बच्चों, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, उसका सूत्र भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा को हम वर्ग में ए से डिनोट करते हैं। जैसे ये भुजा ए ए ए ए, चारों भुजाएं ए होती है, तो इसको हम ए गुणा ए भी लिख सकते हैं और साथ में वर्ग इकाई मात्रा के लिखेंगे, क्योंकि दो लंबाइयां यहाँ पर गुणा होती है। मीटर गुणा मीटर, जैसे मीटर दे रखा है तो मीटर गुणा मीटर। और हमने सीखा है कि जब दो आधार यानी कि संख्या समान संख्या गुणा होती है तो उनका आधार समान हो जाता है, तो घातें जुड़ जाती है। तो उस संख्या को अपन एक बार लिखते हैं और घातें जोड़ देते हैं, तो ये मीटर की घात 2 हो जाता है और इस घात 2 को अपन वर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग मीटर। तो देखिए, भुजा का मान 5 मीटर दिया है, तो 5 गुणा 5 का मतलब हो गया 25 वर्ग मीटर। आपको इकाई मीटर में दी गई है, तो ये 25 वर्ग मीटर आपका उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है। देखिए, अगर आपको 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर की घात 3, 25 मीटर की घात 4, 25 मीटर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो हमें घात पर ध्यान देना है। क्षेत्रफल के अंदर जो भी इकाई होगी उसमें घात आपको 2 ही प्राप्त होगी, इसलिए इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है और आप सीख रहे हैं। तो इस प्रकार जब चारों भुजाओं का योग दिया गया है तो हम परिमाप ज्ञात दिया गया है, तो एक भुजा का मान ज्ञात करके उसके क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, एक साइकिल रिक्शा 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो रिक्शा की चाल क्या होगी। प्यारे बच्चों, जब हम चलते हैं तो हमारी चाल में और दूरी में कितना दूरी चले अपन, जैसे आप घर से आपके चौराहे की दुकान तक गए और उस दूरी को तय करने में आपको कितना समय लगा, इसमें एक संबंध होता है जो इस सूत्र के द्वारा दिया गया होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी कि आप अपने घर से एक दुकान तक जाते हैं तो उस दुकान तक की दूरी कितनी है और इसको तय करने में कितना समय लगा है। तो दूरी में यदि हम समय का भाग देते हैं तो अपने को चाल मिल जाती है। आपने गाड़ी के अंदर देखा होगा स्पीडोमीटर जिसको अपन कहते हैं, वो सुई चलती है और आप कहते हैं कि गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, 45 की स्पीड से चल रही है। इस स्पीड को हिंदी में अपन चाल कहते हैं। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वह आपको चाल ही बताता है कि आपने इतनी दूरी इतने समय में तय कर ली है। वो दूरी भी मापता है, तो वो दूरी जितनी भी होती है वह आपकी किलोमीटर प्रति आवर में बताता है।
देखना आप स्पीडोमीटर में km/hr या h लिखा हुआ रहता है, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार यह सूत्र हमें याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय है। अब देखिए इसमें ये चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितनी है 50 किलोमीटर की, तो 50 किलोमीटर तो आप अंश में लिखेंगे, बटा समय कितना दिया गया 10 घंटे, तो 10 घंटे आप हर में लिखेंगे। तो देखिए 50 में 10 का भाग दे देंगे तो 5, तो चाल कितनी प्राप्त होगी आपको, चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं। प्रति किलोमीटर का मतलब है प्रति घंटे कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 5 किलोमीटर। जो जैसे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर में 50 की स्पीड दिखा रहा है वो सुई जो स्पीडोमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं, ये स्पीड हो गई है आपकी, चाल हो गई है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहां देखिए और भी अपन दो बातें सीख सकते हैं। जब आपको चाल दी जाए, दूरी दी जाए, तो आप समय कैसे ज्ञात करेंगे, तो समय ज्ञात करने के लिए आप इसको इधर वज्र गुणा कर दीजिए और चाल को इधर वज्र गुणा कर दीजिए। तो समय का सूत्र देखो क्या निकल कर आता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी में चाल का भाग दे देंगे तो आपको समय प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रश्न में देखो हम समय ज्ञात करते हैं, चाल आपकी कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल तो आपकी ये है, और दूरी कितनी है, दूरी आपको 50 किलोमीटर दी गई है, 50 किलोमीटर, तो 5 का भाग देंगे तो ये 10। अब देखो इकाई को भी हल करना है अपनी को, किलोमीटर तो ऊपर है, ये मेन बटा नीचे, और किलोमीटर प्रति घंटा नीचे है। अब ये मेन बट्टा के नीचे अगर दोबारा कोई बट्टा आ जाता है, बट्टा की राशि आ जाती है, भिन्न की राशि आ जाती है, तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, उसको ऊपर वाली राशि के साथ गुणा में लिख दे और अंश और हर को पलट दे, यानी कि आवर तो ऊपर आ जाएगा और किलोमीटर नीचे आ जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो आवर बच गया, यानी कि ये इकाई कटा के हमें क्या देती है, आवर देती है HR घंटे। तो ये देखिए 10 घंटे अपने को प्राप्त हो गए, जो कि समय आपको दिया गया है। तो इस प्रकार हम चाल बराबर दूरी बट्टा समय से समय भी ज्ञात कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब यदि आपको दूरी ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो दूरी को तो आप यहीं रख ले, और समय को हटाना है तो समय को इधर वज्र गुणा कर दे, तो दूरी बराबर आपको प्राप्त हो गया चाल गुणा समय, यानी कि चाल को यदि हम समय से गुणा कर देते हैं तो अपने को दूरी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए चाल कितनी है आपकी, इसमें हमने ज्ञात किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना दे रखा है 10 घंटे, तो 10 घंटे। तो देखो घंटे से तो घंटा कट गया आपका, आवर से आवर कट गया। अब ये 10 और 5 गुना हो गया आपका 50, और ये बच गया क्या से इकाई में, किलोमीटर। तो देखिए दूरी आपकी 50 किलोमीटर प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से इस एक ही प्रश्न में हमने 3 प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखा है, और यही आपको भी सीखना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ये सूत्र याद रख के आप इस तरीके से सभी प्रकार के कितने भी सूत्र हो उन सब में आप अंश और हर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में राशियों को स्थानांतरित करके अलग अलग सूत्र ज्ञात करना सीखना है। अब प्रश्न संख्या 34 पर अपन बात करते हैं, 3/2x प्लस 1/2x, यानी कि x का 3/2 है और x का 1/2 है, तो हमें इसका योग याद करना है। तो देखिए आप लघुत्तम ले लीजिए, 2 और 2 तो लघुत्तम आ गया, इस हर का लघुत्तम में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 एक बार गया, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3x, ये x ऊपर की ओर माना जाएगा, इसको नीचे 1, यानी कि ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 3x/2 प्लस x/2। अब इस हर का आप लघुत्तम में भाग देंगे, तो 2 एकम 2 एक बार गया, 1 को आप x से गुणा करेंगे तो यानी कि x ही प्राप्त हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि आप 1 से गुणा करते हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है। अब अगर आप 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 10 ही प्राप्त होगा। तो देखिए ये 3x में 1x जोड़ देंगे तो अपने को 4x/2 प्राप्त हो गया, 4x/2, 2 का भाग लगा दीजिए 2x, तो 3/2x और 1x/2 का मान जो है 2x प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है।
ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।